देखिए, मैं मुंबई करों से ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक फरमान जारी किया है जो गड्ढों के खिलाफ ये आवाज़ उठाता है, उसके लिए एक फरमान जारी हुआ है कि उसे सीधा सीधा 500 करोड़ का नोटिस दे दिया जाएगा। ये आप देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, और वहाँ से वहाँ तक कैमरे से दिखाना चाहूँगा कि वहाँ से वहाँ तक देखिए कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, समझ में नहीं आता है। और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नहीं सुनते, दूसरी तरफ हमारे महाराष्ट्र के सीएम नहीं सुनते, और अब तो हद हो गई कि बीएमसी हमारी नहीं सुन रहे। देखिए, ये देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ियों को कितनी तकलीफ हो रही है गड्ढों से जाने के लिए। किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है। आइए मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है बांद्रा का नज़ारा, जहाँ पे उनकी सत्ता के पक्ष के लोग रहते हैं, उनका खुद का घर है इस जगह पे। और ये देखिए सड़क की हालत देखिए, आगे तक आपको दिख रहा है। आइए मेरे साथ, सड़क की हालत देखिए, इस तरफ से किसी की भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की भी मौत हो सकती है। देखिए ये है सड़क, और ये जब नज़ारा दिखाना चाहूँगा, इसे तोड़ के बीएमसी वालों को आखिर ये नहीं दिखता, इसे तोड़ के कम से कम आज 6 से 7 महीने हो गए। यहाँ पर कृपा शंकर साहब भी रहते थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कब तक इस हालत इसी तरह दर बदर रहेगी। और ये गड्ढों की हालत ऐसी है कि अगर कोई गाड़ी इसमें स्लिप होती है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, कब तक हम इस तरह से हुक्मरानों की हुक्मशाही सुनते रहेंगे, सहते रहेंगे? हम हिंदुस्तान में जीते हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि लोग अपनी हुक्मरानी चलाना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखिए, ये हिंदुस्तान है, ये हुक्मरानी हम कभी नहीं चलने देंगे। आइए मैं कुछ लोगों से यहाँ बात करता हूँ, आप आइए। आप बताइए, यहाँ पे ये जो गड्ढे हैं के लिए इतने लोगों की परेशानी होती है, सुबह से ये लोग सब निकलते हैं, यहाँ पर रोड है बहुत बड़ा, यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर काम चालू है, यहाँ पर बहुत ही गड्ढे हो चुके हैं। मेरे पीछे कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर किसी की मौत हो जाए, देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। और मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई, आप इस सड़क पे जाते हो, आपको क्या गड्ढों से तकलीफ होती है कि नहीं? होती है भाई, गाड़ी खराब होती है, हमारे को प्रॉब्लम होती है, बच्चे यहाँ पर ट्रैफिक होती है। नहीं, ये जो गड्ढे हैं, लोग बोलते हैं रोड पे गड्ढे नहीं है, गड्ढे हैं क्या? नहीं, गड्ढे तो इतने हैं, रोड पर गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं। ये गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे है, समझ में ही नहीं आता है। लेकिन अब ये मैं और इस पर कोई आवाज़ उठाता है तो बीएमसी उस पर प्रेशर डालती है, 500 करोड़ का नोटिस भेजती है। सब सरासर गलत है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है, ना सीएम सुन रहा है, ना पीएम सुन रहे हैं, और बीएमसी भी आजकल हमारी नहीं सुन रही है। हम लोगों जाए तो किसके पास जाए? देखिए, आइए मेरे साथ, यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, ये देखिए गड्ढों की एक फहरिस्त बनी चुकी है। और ये गड्ढे, ऐसा लगने लगा है ये गड्ढे नहीं है, ये घर बन चुका है। और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसे कहीं ना कहीं, आओ इधर आओ भाई, इधर आगे इधर आओ। ये बताओ, आपको रोड पे गड्ढे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? बहुत सारे दिख रहे हैं भाई। इससे क्या तकलीफ क्या होती है? आगे आओ कैमरे में, आओ, बोलो क्या इससे तकलीफ क्या होती है? बहुत तकलीफ होती है, गाड़ी मोटर गिरने का चांस रहता है, हाथ पे नहीं, लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे नेता है, वो बोलते हैं रास्ते में गड्ढे ही नहीं है। है ना, अभी वो अंधे हैं। आकर देखे नेता, बोलो बिंदास बोलो नेता, आप वोट देते हो ना, वोट देते हो तो कैसे हाथ जोड़ते हैं? तो अब आपके घर पे जब ये आएंगे तो वोट दोगे इन्हें? नहीं देंगे। देखिए, जनता साफ कहना चाहती है कि हम इन्हें वोट नहीं देंगे। और ये देख लीजिए, ये बांद्रा का नज़ारा है, मेरे पीछे देख लीजिए, ये बड़े बड़े टावर हैं, और थोड़े दूर पे ही शिवसेना के जो यहाँ के उद्धव ठाकरे जी हैं, उनका बंगला है। और ये देखिए मेरे पीछे सीएम जी का काफिला जा रहा है, अभी आपको दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए सीएम जी का काफिला जा रहा है, और ये गड्ढों की हालत इतनी, देखिए सीएम जी का काफिला जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हालत बांद्रा जैसे एक पॉश एरिया की है, जहाँ पे दर्द से बदतर ज़िंदगी बितानी पड़ रही है यहाँ के लोगों को। भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? रास्ते पे आपको गड्ढे दिखते हैं क्या? नहीं? हाँ, दिखते हैं। तो लोग तो कहते हैं गड्ढे नहीं है यहाँ पे, क्या करना चाहिए? वो नेता लोग कहते हैं गड्ढे नहीं है। है गड्ढे? गड्ढों से क्या होता है? एक्सीडेंट होते हैं। तो फिर अभी वो नेता को क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए, नहीं, उनको सबक सिखाना चाहिए ना। देखिए, इसी तरह से ये जनता की आवाज़ है। और मेरे पीछे देखिए, ये इतना बड़ा गटर ये खोद के रखा हुआ है, आज 7 से 8 महीने हो गए। ये देखिए, बीएमसी वाले इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। ये देखिए, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, 8 से
10 महीने हो गए आगे। क्यों भाई? गरीबों की आवाज़ क्यों दबाई दी जा रही है? मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज मलिष्का ने आवाज़ उठाई तो उसे 500 करोड़ का बीएमसी द्वारा नोटिस भेज दिया गया। बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि हम लोग वो करते हैं तो आवाज़ें दबाई दी जाती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। बीएमसी पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जितने रोड के खड्डे हैं पूरे मुंबई में, इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बरसात अभी धीरे धीरे निकलती जा रही है। हर जगह जगह पानी भरता जा रहा है। डेंगू मलेरिया की बीमारी फैलती जा रही है। भाई आप यहाँ पे वॉचमैन हो, आप देखते हो रास्ते पे गड्ढे दिखते हैं? बोलो। हाँ। गड्ढे दिखते हैं? है कि नहीं? गड्ढों से तकलीफ होती है कि नहीं? सही है। एक्सीडेंट होता है। लेकिन यहाँ के कुछ नेता कहते हैं रास्ते पे गड्ढे ही नहीं है, हमें दिखते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सब गड्ढा तो है। गड्ढा है। देखिए मैं गड्ढा ये दिखाना चाहता हूँ, ये गड्ढा नहीं है लेकिन ये चाय है, चाय। ये देखिए, ये पानी है और ये चाय है। ये लोग सुबह सुबह लोग यहाँ चाय पीते हैं। हम लोग चाय पी रहे हैं। ये जब धूप आती है तो ये चाय गर्म होती है और हम लोग चाय पीते हैं। ये खड्डे नहीं, ठीक है, ये खड्डे नहीं है भाई, मुझे भी नहीं दिख रहे खड्डे। और ये इतने साफ पानी है, यहाँ पे मच्छर तो कभी नहीं आएंगे, पैदा ही नहीं होंगे, क्योंकि बहुत साफ सुथरी जगह है। क्योंकि इसका नाम बांद्रा है। ऐसा लगता है कि लोगों की आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, दृश्य देख लीजिए, लाइन से आपको गड्ढे गड्ढे ही दिख रहे हैं। कितनी तकलीफ हो रही है गाड़ियों को आने जाने में, और कोई इनकी आवाज़ नहीं उठाता है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अपने एरिए में जहाँ खड्डा दिखे वहाँ इसी तरह की आप एक लोगों तक मैसेज पहुँचाएं आपकी महानगर पालिका को, जो सिर्फ ऐसे इलीगल कामों में इंटरेस्ट दिखाती है जहाँ से कुछ पैसा आए और हॉकर्सों को तकलीफ हो, और जो गरीब धंधा करते हैं उनकी दुकानों को तोड़ा जाता है, और जो सच में जिनकी आवाज़ है। देखिए मेरे पीछे टैक्सी आ रही है, ये देखिए इस गड्ढे की हालत देखिए, और ये गड्ढे में किस तरह से एंट्री हो रही। देखिए ये एक्सीडेंट होगा तो किसकी जान का जिम्मेदार कौन होगा? बताइए आप। ये अगर आपको तकलीफ होती है कि नहीं गड्ढों से? बहुत तकलीफ होता है साहब, इतना गड्ढा है। नहीं, लेकिन यहाँ के कुछ लीडर है वो कहते हैं हमें गड्ढे दिखते ही नहीं है। गड्ढा है, पूरा पानी भरा पड़ा हुआ उधर पीछे। देखिए ये आम जनता की आवाज़ है। ये कहते हैं कि यहाँ पे गड्ढे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं है, और जो कहता है उन्हें 500 करोड़ का नोटिस भेज दिया जाता है। इसी तरह से देखिए ये गड्ढे कितने बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, पानी भरा हुआ पूरा। चलिए देखिए, जनता की आवाज़ थी, और इसी तरह से हम आपके बीच आपके मुद्दे लेके उतरेंगे। हो मामा इकडे या तुम्ही? तुम्हाला गड्डे दिसत आहे काय? गड्डे दिसतो काय? या कॅमेरामध्ये सांग, गड्डे दिसतो तुम्हाला? आहे ना? मग हे इकडचे लीडर आहे का? इकडचे लीडर आहे ते सांगते गड्डे नाही आहे रस्त्यावर, आहे ना? अरे काय मामा तुम्ही घाबरू नका, आम्ही आहे तुमच्याशी। देखिए इसी तरह से लोग कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ डरते हैं आवाज़ उठाने के लिए। और मेरे साथ मेरे दोस्त रिजवान शेख, और जिन्होंने इस पूरे मेरे एक मुहिम में एक समर्थन दिया है। और इसी साथ सर जी 2 मिनट, सर जी एक मिनट। हाँ इकडे घे ना। सर लाईव्हवर आहे, फक्त हे सांगा की इकडे रस्त्यावर गड्डे दिसत आहे का तुम्हाला? गड्डे दिसतो का नाही? आहे का नाही साहेब? आमच्या बरोबर इकडचे सिनियर PI आपले सूर्यवंशी साहेब आहे। बघा रस्त्यावर गड्डे दिसतोय, साहेब पण सांगतोय, पण इकडचे काही पॉलिटिकल लीडर आहे ते सांगते रस्त्यावर गड्डेच नाही आहे, असा काय सांगतो, आणि जे आवाज़ उचलतोय त्याला 500 करोड़चं नोटिस पाठवतोय। थैंक यू सर। ये देखिए हमारे साथ ये मुंबई की आवाज़ थी, और ये गाड़ियों की आवाजाही आप देख रहे हैं किस तरह से है। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है और किसी की मौत हो सकती है, क्या उसका जिम्मेदार कौन? मैं BMC से पूछना चाहूँगा, ये 500 करोड़ उन गरीबों के घर पहुँचाओगे जिनकी जानें जाएंगी? देखिए इसी तरह से शान इलाही और मेरे साथ रिजवान शेख इसी तरह से ये मुद्दे पे हमेशा मुंबई करो के लिए आवाज़ उठाते थे और आवाज़ उठाते रहेंगे। इसी तरह आपके लिए, आप भी अपने एरिया में जहाँ इस तरह की दुर्व्यवस्था दिखती है, जहाँ इस तरह के रास्ते गड्ढे दिखते हैं, उन BMC अधिकारियों को जो इस तरह के चोरी अधिकारी करते हैं, सिर्फ पैसे खानों का काम करते हैं, ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए मेरे साथ अभी एक शिवसेना के लीडर हैं, यहाँ के डैशिंग लीडर हैं हरीश शास्त्री। मैं उनसे भी 2 मिनट एक आपको इंटरव्यू कराना चाहूँगा। हरी भाऊ, तुम्ही एक सांगा, इकडे रस्त्यावर गड्डे दिसत काय तुम्हाला? सर गड्डे आहेत, पण काय पाऊस पण तसं आहे ना. नाही पाऊस आहे, पण तुम्ही सांगतो ते गड्डे आहे ना, पण इकडे काय इकडचे लीडर आहे, आम्हाला असं वाटतं की ते सांगतो की गड्डे नाही आहे, ते चाय सांगतो, तो चाय आहे, पाणी नाही आहे, ते चाय. आपण काय पाणी चाय पिऊन घ्या.
असं सांगतो तू. कोण असं बोलू शकतो? इकडचे लीडर असं बोलतोय. बोलतो म्हणजे चुकीचं हे बोलतो. आमच्या बरोबर हरिशास्त्री डॅशिंग लीडर आहे शिवसेनेचे. त्यांचं असं म्हणणं आहे रस्त्यावर गड्डे आहे, पण लोक असं सांगते इकडचे सिनियर लीडर की गड्डे नाहीये. काम चालू आहे सध्या. ते काय माहिती काय पाऊस अचानक येतं आणि ते गड्डे एवढे भरण होतं. तर कधी काय म्हणजे कोणाला म्हणजे तयारी होती पण ते झालं नाही ते विषय. पण अचानक मध्ये कसं आहे बघ इथे हा जो रोड आहे हा रोड वन वे ठेवलेला, पण आता परत रिलायन्सचं काम चालू होतं, इकडे इलेक्ट्रिसिटीचं काम चालू होतं, म्हणून त्या हिशोबाने हे गड्डे झाले आहेत. रिलायन्सनी खोद केली आहे, तर आता ते भरपाई होणार आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. हरिभाऊने आपलं स्पष्टीकरण दिलं, धन्यवाद साहेब, धन्यवाद साहेब. आता आम्ही हे सांगतोय पाऊस आलेली आहे, पाऊस आलेली आहे आणि बघा हे पाठीमागे भरपूरच मोठे मोठे गड्डे आहे हे बघा. आणि आता मी तुम्हाला सांगतोय पकडो छातवडून जायगा इथे तो पाऊस आलेली आहे. आम्ही पावसावर आहे, रस्त्यावर आहे, लोकांसाठी जनतेची आवाजसाठी आम्ही इकडेच उभा आहे की मोठे मोठे गड्डे आहे, पण इकडचे नेते मंडली ऐसा सांगतोय कि गड्ढे नहीं है. देखिए दोस्तों, आवाज़ उठानी पड़ेगी और आवाज़ जब नहीं उठाओगे तो इसी तरह से हमें ये झेलना पड़ेगा इनकी हुक्मरानी. और हुक्मरानी ख़त्म करने के लिए हम जनता को एक आना पड़ेगा. ये जातिवाद करके एक दूसरों को धर्मों को लड़ाने के लिए सबसे पहले आते हैं. मैं उन नेताओं को भी खास करके कहना चाहूँगा जो सिर्फ बरसाती मेंढक होते हैं, जब इलेक्शन का वक्त होता है तो कौम और मिल्लत की बातें करने आ जाते हैं. आज राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो हमने देखा कि कौम और मिल्लत के नेताओं की वोटिंग कहाँ हुई, ये तो आपको भी पता होगा. और इसी तरह से आपके बीच ये शान इलाही और मेरे दोस्त रिजवान शेख ये मुद्दे उठाते रहेंगे और आपकी जनता की आवाज़ आपके बीच में लाते रहेंगे. इसी के साथ अलविदा लेते हैं. फिर कोई नए मुद्दे के साथ कोई नए स्पॉट पे आपको मिलेंगे. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.